नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुदेश एजुकेशन क्लासेस में। तो आज हम आपके सामने कक्षा 12th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की सप्रसंग व्याख्या लेकर के आए हैं। उसको किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से उसको इतने अच्छे से वर्णन उसका हम करें पेपर के अंदर कि हमारे पूरे 5 में से 5 नंबर आ सकें। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि जब हमारे पेपर में सप्रसंग व्याख्या आती है तो उसके अंदर 2 पैराग्राफ आते हैं, जिसमें से जो सबसे अच्छा हमें आता है उसमें से किसी एक को हमें करना होता है। तो पहले आप ये निश्चित कर लें कि आपको कौन-सा सबसे अच्छा आता है। जैसे कि मैं आपके सामने आज एक ये पैराग्राफ लेकर के आई हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो ये सबसे पहले तो हमारी जो काव्य खंड का पहला जो पाठ है उसमें आत्म परिचय जो हरिवंश राय बच्चन जी का है, उसमें से ही लिया गया है और आज हम इसी के माध्यम से आपको सप्रसंग व्याख्या करना सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। मैं स्नेह सुराग का पान किया करता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी व्याख्या कैसे है कि मैंने स्नेह रूपी शराब का पान कर लिया है। जो कवि है वो कह रहे हैं कि मैंने स्नेह रूपी शराब जो सुरा है, सुरा यानी कि शराब, मैंने स्नेह स्नेह यानी कि प्रेम प्रेम रूपी शराब का पान मैंने कर लिया है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ और मैं इस संसार के बारे में मैं कभी भी नहीं सोचता हूँ, अर्थात मैं अपनी मस्ती में ही मस्त रहता हूँ। मैं जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। अब कवि कह रहा है कि यह संसार तो सिर्फ उन्हीं की वाहवाही करता है, उन्हीं की गाता रहता है जो इसकी चापलूसी करते हैं, जो इसकी चापलूसी में लगे रहते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, इसीलिए मैं मुझे कभी किसी की कोई परवाह नहीं होती। मैं तो सिर्फ अपने ही मन का गान किया करता हूँ, अपने ही मन में मस्त रहता हूँ, अपनी ही मस्ती में मस्त रहता हूँ। तो आइए अब देखते हैं इसके लिखने का तरीका। सबसे पहले जब हम सप्रसंग व्याख्या लिखते हैं तो उसके अंदर हमको क्या लिखना होता है? संकेत। संकेत में हम कैसे लिखते हैं कि जब हम जो हमारे प्रश्न मतलब जो भी पैराग्राफ वहां पर आया है उसकी जो प्रथम जो लाइनें हैं, यानी कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, इस पूरी लाइन में से मैं स्नेह सुरा का मतलब हमने 3 से 4 वर्ड इसमें ले लिए। ठीक है, 3 से 4 अक्षर हम इसमें ले लेंगे और इसमें जो अंतिम अक्षर हैं हमारे, वो फिर हम यहाँ से ले लेते हैं। जैसे कि का गान किया करता हूँ, मन का गान किया करता हूँ, ये हमने ले लिया। अब ये क्या हो जाता है कि ये एक पॉइंट बन जाता है हमारा सबसे पहले तो। सबसे पहले एक पॉइंट संकेत के रूप में दिखाई देता है और जो एग्जामिनर होता है उसको ये देखने में आसानी हो जाती है कि बच्चे ने इस पैराग्राफ को किया हुआ है और कितने अच्छे से इसने लिखा है। और दूसरी बात, एक हमारा पॉइंट भी सामने आ जाता है कि बच्चे ने, भाई बच्चे को पता है कि किस तरह से संकेत को देना होता है। तो बच्चे ने संकेत दे दिया, उसके बाद हमारा आता है प्रसंग। हमें प्रसंग को किस तरह से वहां पर लिखना होता है। तो प्रसंग हम बताएंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, पहले हमें अपनी जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका नाम बताना होता है कि आरोह भाग 2 में, क्योंकि भाग 1 तो हो गया 11th क्लास का और भाग 2 हो गया 12th क्लास में। संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली के बारे में बताते हैं कि अब हमें यहाँ जो जो कवि हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं उसके बारे में बताने से पहले की बात बतानी है। ठीक है, एक तो इसमें सबसे पहली बात तो कि जो हरिवंश राय बच्चन हैं इसके जो रचयिता हैं उनके उनको मतलब ध्यान से लिखना होगा कि भाई इसके जो कवि हैं, एक पुस्तक का नाम क्या है और एक कविता का नाम क्या है। तो हमने तीनों चीजें इसमें लिख दी हैं। देखो, आरोह भाग 2 है, आत्म परिचय है और हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अब इनको करना क्या है कि इनको जो कॉमा जो हम लगाते हैं उसके दोनों तरफ कॉमे हमको लगाने होंगे ताकि ये मतलब इसको दिखाई देने में आसानी हो।
उसे पता चल सके कि हाँ बच्चे ने इन सब चीजों पर जोर दिया है, ताकि वो पहचान सके कि हाँ बच्चे को इस बात की नॉलेज है। ठीक है, अब हम इसे की पे यहाँ पर छोड़ देते हैं। उसके बाद हम करते हैं व्याख्या। और व्याख्या हम किस तरह से करेंगे कि कवि कहता है कि मैंने स्नेह रूपी शराब को पी लिया है, अर्थात वह अपनी मस्ती में मस्त रहता है। मैंने कभी भी इस संसार के बारे में नहीं सोचा है। यह संसार हमेशा उन्हीं को पूछता है जो इस संसार की वाहवाही करते हैं, अर्थात इस संसार के बारे जो लोगों की चापलूसी करते हैं। लेकिन मैंने कभी भी इस संसार के बारे में नहीं सोचा और हमेशा अपने ही मन की सुनता मैं रहता हूँ। उसके बाद क्या आता है, भावार्थ। भावार्थ यानी कि भाव क्या निकल के आ रहा है, इस कविता का भाव क्या है। तो हम बताएंगे कि भाव यह है कि इस संसार में किसी की परवाह नहीं करता। जो कवि है वो संसार में किसी की परवाह नहीं करता है, वह हमेशा अपनी मस्ती में मस्त रहता है। भाव यह है कि कवि इस संसार में किसी की परवाह नहीं करता है और वह अपनी मस्ती में मस्त रहता है। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा पॉइंट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि भाई विशेष। बच्चे अक्सर इसको लिखना भूल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि विशेष होता क्या है, उसमें लिखना क्या होता है। तो हम इस बात को विशेष तौर पर बताएंगे कि विशेष का सप्रसंग व्याख्या के अंदर बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और अगर हम इन पांचों पॉइंट को लिखते हैं तो हमारे पूरे 5 में से 5 नंबर आ जाएंगे, आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो इसमें लिखना क्या होता है मैं आपको बता दूं कि विशेष के अंदर हमें सबसे पहले तो भाषा कैसी है उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि भाई भाषा थी कैसी। जो हमने सत्संग व्याख्या तो हमने करी, लेकिन उसकी भाषा कैसी थी। तो भाषा सरल और सहज है, मधुर है। वो हमने मधुर नहीं लिखा, लेकिन आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे कि स्नेह और सुरा में आप देख पा रहे हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और जग और कभी ने जग का ध्यान किया करता है, में कभी, है ना, का, किया, इन सब में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद जो स्नेह और सुरा है, अगर देखी जाए तो इसमें रूपक अलंकार भी दिया हुआ है, क्योंकि रूपक अलंकार जब प्रेम रूपी शराब का वर्णन उसने किया है, स्नेह रूपी शराब को उसमें वर्णन उसने कर दिया है। ठीक है, उसके बाद करुण रस का प्रयोग किया गया है। भाई जो कवि है वो अपनी प्रियतमा से बिछुड़कर उसके दर्द में ये कविताएं लिख रहा है कि वो उससे किस तरह से दूर है, और इसीलिए वो अब इस संसार से उसे कोई भी मतलब नहीं है। और जो सुरा शब्द है ये एक तत्सम भाषा का शब्द है। तत्सम शब्द है मतलब कि तत्सम जो संस्कृत से ज्यों की त्यों हिंदी में आ गया है। तो ये हमारे 5 पॉइंट बन जाते हैं और इस तरह से सप्रसंग व्याख्या लिखी जाती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा, कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।